हेलो एवरीवन, मेरे चैनल ज्ञान एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस क्लास से पढ़ेंगे कक्षा 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इसका नाम है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। ठीक है, मतलब विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में हमें किस प्रकार से विकास हुआ है। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत कुछ जानने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप इसको जरूर देखें और एंड तक ही बने रहें। और यह आपके चैप्टर बहुत काम आने वाला है और आपको सीख भी बहुत चीज़ अच्छी चीज़ सीखने को मिलने वाली है। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने के लिए जा रही है। तो इसमें देखिए हमारे चैप्टर नंबर 1 है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ हमारे प्रकरण है। इसमें जो हमारे प्रकरण है, ये देखिए इसमें कितने प्रकरण है, कुल 17 प्रकरण है हमारे। ठीक है, मतलब इस हमारी साइंस है जो हमारी कक्षा 8 की, इसमें हमारे 17 प्रकरण है टोटल। सबसे लास्ट वाला है हमारा कंप्यूटर। तो देखिए हमारा सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। उसको आज जानेंगे हम। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। तो अब देखिए इसमें 17 प्रकरण है। 17 प्रकरण में से हम इन सभी प्रकरणों को पूरा करेंगे और बारी बारी से आपको वीडियो मिलती रहेगी, या प्ले लिस्ट बना के मैं इसके डाल दूंगा, आप उसको देखते रहिए या कभी भी अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो आपकी पढ़ाई घर पर नहीं हो पाएगी, और अगर आपकी पढ़ाई घर पर नहीं होगी तो आप फेल हो जाएंगे, आपके नंबर कम आएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ, मतलब इकाई नंबर 1, जिसका पहला प्रकरण है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। ठीक है, तो देखिए इस पार्ट में क्या कहा गया है। इसमें कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों एवं तकनीक के नवीनतम प्रगति जैसे संचार, अंतरिक्ष रक्षा एवं प्रतिरक्षा, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, विनिर्माण, ऊर्जा, व्यापार एवं वाणिज्य, शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा गवर्नेंस के क्षेत्र में। मतलब देखिए इस पार्ट का क्या है। इस पार्ट का मतलब है, देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगर आपने ये पढ़ लिया, मतलब इसमें आपको इससे पढ़कर यहाँ पता लग जाता है कि इस पार्ट में क्या बताया गया है। ठीक है, तो इस पार्ट में देखिए हमने यहाँ पढ़ा, तो इस पार्ट में देखिए क्या बताया गया है कि हमें विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में किस प्रकार से हमारा विकास हुआ है। ठीक है, जैसे कि चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ है, कृषि के क्षेत्र में हुआ है, परिवहन के, उद्योग के, विनिर्माण, ऊर्जा, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, सूचना, संचार प्रौद्योगिकी तथा गवर्नेंस के क्षेत्र में। ठीक है, तो सभी को हम बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम संचार एवं अंतरिक्ष के बारे में। ठीक है, तो देखिए बढ़ते हैं। अब जब हम चैप्टर नंबर 1 में हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए सबसे पहले हमारा कुछ बेसिक दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए बेसिक क्या है। बेसिक है जैसे कि हम शुरू से पढ़ते हैं, जैसा कि आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा है कि कैसे विज्ञान और तकनीकी ने हमारे दैनिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है। ठीक है, यही आप सभी जानते हैं कि हमारे पिछले कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि विज्ञान ने बहुत कुछ दिया है। ठीक है, हम जैसे कि अब अगर एग्जाम्पल के ले ले, वो तो आपको आगे मिलेंगे एग्जाम्पल बहुत, लेकिन थोड़ा सा अगर समझाने के लिए कहूँ, जैसे कि हमारे तकनीकी क्षेत्र में अब 4G आ गया है, बहुत से हमारे फ़ोन आ गए, हमारे पास में टीवी की जगह LCD आ गई है। ठीक है, बहुत सी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। तो इसी पार्ट में हम सिर्फ ये सीखने वाले हैं। तो देखिए आगे पढ़ते हैं। प्रभावित किया है, इसी क्रम में हम विज्ञान एवं तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई नवीनतम परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें कहा है कि इसी क्रम में विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो मैंने बताया था आपको वही दिया है इसमें भी। उसके बाद देखिए विज्ञान अपने हर नए अनुसंधान के क्षेत्र के साथ दैनिक जीवन को सरल एवं उन्नत वातावरण को विकसित करने के लिए लगातार प्रसारत रहा है। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि विज्ञान दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी नई नई दिन पर दिन आ रही है। जैसे कि पहले 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G आया। ठीक है, पहले 2G मोबाइल थे, फिर 3G आए, फिर 4G आए। तो इसी प्रकार टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। ठीक है, हर चीज़ हर क्षेत्र में बढ़ रही है। मेडिकल क्षेत्र में बढ़ रही है। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़ रही है, कृषि के क्षेत्र में बढ़ रही है, परिवहन के क्षेत्र में बढ़ रही है। हर प्रकार की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। ठीक है, तो इसी पार्ट में सीखने वाले हैं। अब पढ़ते हैं। देखिए जैसे कि और आ गए हैं, विज्ञान एवं तकनीकी के नित्य नए वैज्ञानिक शोध में संचार, शिक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में विभिन्न विस्तार एवं विकास हुए हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं इन बातों को। ठीक है, क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही तेज़ी से हमारा विकास हो रहा है। ठीक है, तो देखिए आगे पढ़ते हैं। आगे किसी भी नई तकनीक के उपयोग से मनुष्य की दिनचर्या तथा कार्यशैली में सुधार आता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं। देखिए किसी भी नई तकनीक के उपयोग से, मतलब जब भी हमें कोई नई टेक्नोलॉजी मिलती है, नई तकनीक मिलती है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। ठीक है, तो मनुष्य को उस पर दिनचर्या तथा कार्यशैली में सुधार आता है। ठीक है, जैसे कि
हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे कि हमारा शिक्षा के क्षेत्र में लगाए। जैसे कि पहले क्या था, पहले ब्लैक बोर्ड थे, अब क्या आ गया देखिए वाइट बोर्ड आ गए हैं, और हमारी बहुत सी नए नए वाइट बोर्ड आ गया, क्लीनर आ गया, प्रोजेक्टर आ गए। तो सभी क्या है, यहाँ टेक्नोलॉजी का ही तो कमाल है। ठीक है, तो इसी प्रकार से बहुत तेज़ी से विस्तार हो रहा है हमारे विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये तो पढ़ दिया हमने। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। अतः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने विभिन्न मूलभूत चुनौतियों का प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से डटकर मुकाबला किया है। इन मूलभूत चुनौतियों में कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य सुविधाएं, घटते प्राकृतिक संसाधन आदि हैं। ठीक है, आइए इन मूलभूत चुनौतियों को दूर करने के उद्देश्यों से साथ साथ कृषि, उद्योग, ऊर्जा, संचार, परिवहन आदि क्षेत्रों में जो विस्तार हो रहे हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब आता है हमारा मेन टॉपिक। ठीक है, तो मेन टॉपिक क्या है, देखिए सबसे पहला है इसमें संचार के क्षेत्र में। देखिए संचार के क्षेत्र में आता है। देखिए संचार के क्षेत्र में देखते हैं संचार क्या, सबसे पहली बात तो यही आता है संचार क्या होता है। देखिए हमारे सभी चीज़ें संचार होते हैं, जैसे कि हमारा मोबाइल हो गया, ठीक है, ब्लूटूथ हो गया जो आप कान में लगाते हैं, जिसको आप गाने सुनते हैं, और आज शायद आप मेरी ब्लूटूथ लगाकर वीडियो को देख भी रहे होंगे बहुत से स्टूडेंट। ठीक है, और जैसे कि हमारी बहुत टेलीविज़न हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गए, एलसीडी हो गए, लैपटॉप हो गए, फ़ोन मोबाइल फ़ोन हो गए, बहुत सी चीज़ें टेक्नोलॉजी के हमारे संचार के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या से सुधार हुआ है हमारा, इस प्रकार से हुआ है। देखिए इसमें कहा है संचार मानव की प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है। बहुत ही अच्छी बात है, सभी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा है कि संचार मानव की प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए आगे पढ़ते हैं। संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, डाक, ईमेल और इंटरनेट का प्रयोग जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति के रूप में आए। ठीक है, देखिए हमारे रूप में बहुत ही क्रांति के रूप में आए। पहले हम क्या करते थे, एसटीडी में नंबर मिलाते थे। ठीक है, ऐसे हमने नंबर मिलाया और जब जाकर हमें कॉल मिलती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, आप वीडियो कॉल भी कर रहे हैं, बहुत सी जगह अपनी गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल करते रहते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। ठीक है, तो इसी प्रकार से बहुत बड़ी क्रांति आई है हमारे इसमें संचार के क्षेत्र में। ठीक है, इंटरनेट भी बहुत हाई हो गया, 4G हो गया हमारा। ठीक है, हमारी 5th जनरेशन आने वाली है। ठीक है, अब तो देखिए यहाँ पर इसके बाद पढ़ता है कंप्यूटर के आविष्कार के बाद संचार के क्षेत्र में नित्य नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारे नित्य नए क्या हो रहे हैं, संचार के क्षेत्र में आयाम स्थापित हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सूचना तकनीक का प्रयोग कर भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 2001 में, तो देखिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहा है इसमें, आगे अगला पेज देखते हैं। एक नवीन डाक सेवा प्रारंभ की जिसे ई पोस्ट का नाम दिया गया। ठीक है, 20वीं शताब्दी में संचार के क्षेत्र में मोबाइल फ़ोन जुड़ गया। ठीक है, 20वीं शताब्दी आई जब हमारी, ठीक है, अभी इस टाइम पर 21वीं चल रही है, तो इसमें संचार के क्षेत्र में मोबाइल फ़ोन जुड़ गया। ठीक है, पहले क्या था, पहले एसटीडी थी, इसमें 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, हमारी मोबाइल फ़ोन की सुविधा हो गई। ठीक है, तो मैं संचार क्षेत्र विकास हुआ। देखिए अब फिर इसके बाद पढ़ते हैं। मोबाइल फ़ोन तकनीक अत्यंत प्रभावशाली होकर उपग्रह के माध्यम से मानव के साथ जुड़ गया। ठीक है, मानव के साथ में जुड़ गया, मतलब देखिए आप हर टाइम सोशल मीडिया पर भी ऑनलाइन रहते हैं। ठीक है, तो यह भी एक क्या है, उसके साथ में जुड़ना ही है। ठीक है, देखिए 21वीं शताब्दी में यह नई नई तकनीक से सुसज्जित होकर एक नए नाम स्मार्ट मोबाइल के साथ 3G मतलब 3rd जनरेशन होता है, एवं 4G मतलब 4th जनरेशन होता है। ठीक है, इसी रूप में उपलब्ध है। ठीक है, जो मैंने बताया था आपको उसी प्रकार है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पढ़ते हैं संचार के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई। देखिए आप मैंने बताया था वीडियो कॉल चल रही है बहुत ज़्यादा, अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा वीडियो कॉल करते हैं। ठीक है, कोई आपका रिलेशनशिप मतलब कहीं पर भी है, आप वहाँ पर बहुत कॉल करते हैं, या आपका कोई भाई या दोस्त कहीं या बाहर विदेश में चला गया, तो जब भी आप उससे वीडियो कॉल ही करते हैं। ठीक है, तो किसके माध्यम से करते हैं, संचार के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी आई है, 4G 5G आई है हमारी, ये सभी क्या है, यहाँ सभी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मतलब क्या हुआ है, हमारा विकासित हुआ है संचार के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसी के माध्यम से करते हैं। अब देखिए इसमें एवं वाईफाई मैक्स तकनीक भी वैज्ञानिक की एक अद्भुत देन है। ठीक है, यहाँ से भी किसी वैज्ञानिक की बहुत ही अद्भुत देन है, में हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके नुकसान ही बहुत है, लाभ भी बहुत है, लेकिन नुकसान को हम आगे देखेंगे, अभी सिर्फ इसके फ़ायदे देख रहे हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, 3G एवं 4G भी प्रौद्योगिकी द्वारा ब्रॉडबैंड, वायरलेस इंटरनेट, डाटा, वीडियो, टीवी इत्यादि अब मोबाइल फ़ोन पर आसानी से उपलब्ध है। ठीक है, आप देखिए अगर आप बहुत सी ऐसी ऐप्स आ रही है, इसमें आप घर बैठे ही अपने फ़ोन में ही टीवी देख सकते हैं, बहुत ही
तो देखिए कितना विकास हुआ है, आप सोच सकते हैं। बिना किसी बाधा के वीडियो क्लिपिंग व मनोरंजन का आदान प्रदान अब संभव हो गया है। ठीक है, तो वीडियो क्लिपिंग मनोरंजन का आदान प्रदान हो रहा है, वीडियो गेम भी आ रहे हैं बहुत से। ठीक है, तो सिर्फ आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है, मतलब मेरे बोलने में या किसी प्रकार की कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बताना, मुझे भी अच्छा लगेगा। और हमारी कुछ भी जो कुछ कमी हमें दिख रही है, हमारे पढ़ाने में कुछ भी कमी हो तो उसको शायद आप हमें बताएं तो हम उसको सुधारेंगे। ठीक है, तो देखिए कल हम पढ़ेंगे शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मतलब ICT के क्षेत्र में। इसमें ये भी जानेंगे कि ICT क्या होता है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए ज्ञान एजुकेशन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।